हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। नोट सेट 10 देने के बाद नोट सेट 11 की तैयारी कर रहे हो आप। आज हम इस वीडियो के ज़रिए हम आने वाले जो क्वेश्चन नोट सेट में आने वाले जो टॉपिक्स या क्वेश्चन, तो आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक में से क्वेश्चन आने वाले की बात करेंगे। जैसे कि लगभग 100 से 150 के आसपास टॉपिक है, तो इनमें से आने वाले अधिकतर टॉपिक रहते हैं, उनमें ज़्यादातर क्वेश्चन पहुँचे जाते हैं हर नोट सेट में। उन टॉपिकों की हम इस वीडियो के माध्यम से आज बात करेंगे। जैसे ही एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन हो गया, इनमें से ये देखो कि ये कितने नोट सेट में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे ड्रग कैलकुलेशन हो गया, गाइडलाइन, सीपीआर, बर्न मैनेजमेंट, ईसीजी वगैरह। ईसीजी का क्वेश्चन लगभग हर नोट सेट में आता जाता रहता है। जैसे कि नोट सेट फर्स्ट में आ गया, सेकंड में आ गया, थर्ड में आ गया, फिर फिफ्थ में आ गया, फिर सेकंड में आ गया, फिर प्रीलिम्स सेकंड में आ गया, सेवन में आ गया, सेवन में मेंस में आ गया, एट में आ गया, एंड मेंस में आ गया। इसी से क्वेश्चन बार बार आता है। ईटी ट्यूब्स के बारे में हम जानेंगे, जैसे सक्शनिंग, ईटी ट्यूब। ये सक्शनिंग का जो भी ये सक्शनिंग वाला ऐसा एक टॉपिक है जिसमें हर एग्जाम में हर क्वेश्चन, जैसे कि पोजीशन हो गया, सक्शन प्रेशर आ गया, सक्शन ट्यूब वगैरह की साइज वगैरह की, ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं नोट सेट में। जैसे मतलब ये मोस्ट कॉमन आने वाले टॉपिक में से क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए कि हम जैसे ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या डोज कैलकुलेशन है, ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो इसमें से नोट सेट में हर एग्जाम में नोट सेट की जैसे सीआरई हो गई या एम्स का जो भी एग्जाम लगता है, उनमें से ड्रग कैलकुलेशन क्वेश्चन आता है। जैसे नोट सेट में प्री और मेन दोनों में देखने के लिए आपको मिलेगा। जैसे कि हम नोट सेट 10 में भी, प्री में भी था, नोट सेट 10 मेंस में भी था। फिर एरिया मैनेजमेंट, ये भी अच्छा खासा टॉपिक है। फाउंडेशन लगभग नोट सेट 10 में अच्छी आई थी। जैसे मतलब नोट सेट के अंदर फाउंडेशन का बढ़िया स्कोप रहता है, तो फाउंडेशन को हमारे को 70 से 80% को उसको तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे इमरजेंसी ट्रोमा के क्वेश्चन भी हर नोट सेट में पूछे जाते हैं। इसलिए हमारे को ये जो टॉपिक ये स्क्रीन के अंदर सामने जो दिख रहे हैं, इनको हमारे को मतलब याद ही करना है। टॉपिक को पढ़ना नहीं है, इनका कॉन्सेप्ट समझ के याद करेंगे ना, तभी ये याद होंगे हमारे को, तभी इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। ये ऐसे टॉपिक हैं जो सामने स्क्रीन में दिख रहे हैं, वो कि हर नोट सेट में पूछे जाते हैं, अधिकतर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आने वाले राजस्थान के एग्जाम, तो उनमें से फाउंडेशन हमारे को अच्छे से अच्छे क्लियर करना है, तो ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे टॉपिक्स। जैसे इमरजेंसी मैन्यूवर्स, वल्सेलवा मैन्यूवर्स हो गया, हेलमिट हो गया, जो थ्रस्ट हो गया, चिन लिफ्ट हो गया, ऐसे प्रकार के जो मैन्यूवर्स होते हैं ना, उनको भी हम बढ़िया से बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही जाना है, क्योंकि ये नोट सेट की हर एग्जाम में प्री हो चाहे मेंस हो, दोनों भी पूछे जाते हैं। उसके बाद जैसे एल्कोहल वगैरह, साइकेट्रिक में भी क्वेश्चन, मतलब साइकेट्रिक का भी एक मोस्ट कॉमन भाग रहता है। जैसे कभी कभी 20 से 25 क्वेश्चन भी डल जाते हैं, या फिर ज़्यादा भी डल जाते हैं। जैसे अब की बार नोट सेट 10 के अंदर 10 से 15 क्वेश्चन थे। जैसे 100 लोड तो मतलब नोट सेट 10th मेंस का 100 लोड तो नोट सेट में साइकेट्रिक आया था। फिर मेंस के अंदर भी साइकेट्रिक अच्छा खासा रहा है, इसलिए हमारे को नोट सेट के अंदर तो मेंस हो या प्री हो, साइकेट्रिक को तो तैयार करनी रहती है। ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, इनको आप लिख लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। इन टॉपिकों को तो हमारे को तैयार ही करना है। जब तैयार रहेंगे ना, टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, टॉपिक्स के जो भी न्यूमेरिकल चीज़ रहेगी, डाटा को तो याद करना ही है हमारे को। साइकेट्री के अंदर जो सामने दिख रहे हैं टॉपिक, ये लगभग ज़्यादा नहीं है, 7-8 टॉपिक है साइकेट्री, तो उनको याद करके जाना। क्योंकि साइकेट्रिक एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अंदर से टॉपिक में से एक टॉपिक में 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे सिजोफ्रेनिया हो गया, हेलुसिनेशन हो गया, जैसे विड्रॉल सिम्टम हो गए, साइकेट्रिक ड्रग्स हो गई। इनको तो ये 5-7 टॉपिक तो इनको तो हमारे को रट के ही जाना है, तभी नोट सेट में प्री और मेंस क्लियर होगा। आप देख रहे होंगे कि इनमें से ज़्यादा टॉपिक जैसे किसके लग रहे हैं आपको। जैसे फाउंडेशन हो गई, और एमएसएन हो गई, साइकेट्रिक हो गई, ओबीजी हो गई। हाँ, ये ही एक सब्जेक्ट है, 3-4 सब्जेक्ट हैं जो मतलब नोट सेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इनका पार्ट रहता है। तो ये 4 सब्जेक्ट तो हमारे को कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही जाना है। एक नोट सेट में आने वाला क्वेश्चन वो होता है, जैसे इमरजेंसी का क्वेश्चन हो गया। इमरजेंसी के अंदर ड्रग्स भी आते हैं, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स भी आते हैं, इमरजेंसी कोई भी सिनेरियो बना के भी डाल सकता है। तो इमरजेंसी पूरा ही पढ़ के जाना है हमारे को,
नोट सेट के अंदर आता है इमरजेंसी का 100% क्वेश्चन प्री हो चाहे मेंस हो, 100% आपको मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि नोट सेट 1 में भी आ गया, नोट सेट 2 में भी आ गया, 3 में भी आ गया, 4 में भी आ गया, 5 के प्री और मेंस में दोनों में आ गया, 6 के प्री में आ गया, 7 के मेंस में आ गया। तो जैसे कि ये हर एग्जाम में आने वाले हैं इमरजेंसी ड्रग्स का, तो ये टॉपिक हमारे को याद करके ही जाना है। और MSN में देखें कि जैसे MI हो गया, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, रेस्पायरेशन वगैरह, इनमें से भी मतलब 7 नोट सेट के अंदर इनका भी मेन रोल रहता है। MSN के अंदर MSN का क्वेश्चन आएगा तो ये 5-7 टॉपिक ही इनमें से 100% क्वेश्चन आएगा ही, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। इसलिए हमारे को इनका टॉपिक क्लियर करके ही जाना है। इसलिए आप इन टॉपिकों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और बाकी इनकी PDF चाहिए तो कमेंट कर देना, आपको PDF मिल जाएगी। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें से मतलब नोट सेट के लगभग 300 के आसपास टॉपिक ही लेंगे, या 150 टॉपिक तो ऐसे हैं कि जिनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। 150 टॉपिक्स का तो 150 क्वेश्चन हो गए लगभग, जैसे मेंस में 160 हो गए, तो ये 150 टॉपिक के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आने वाले क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों से। फाउंडेशन के ये सामने वाले टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चन 100% आता है एनी वन एग्जाम में। जैसे किसी की भी एग्जाम GMCH की देख लो, SGPGI की होगी, बस ऐसा रहता है कि नोट सेट में सनेरियो आ जाता है, और उनमें सनेरियो ज़्यादा नहीं, उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पहुँच लेते हैं। जैसे कि सामने दिख रहा है OBG का टॉपिक, ये OBG का टॉपिक है। इसमें से मतलब 4-5 जैसे प्री हो गई, मेंस हो गई, इनमें से पूछे जाते हैं। जैसे GCS देख लो, GCS अपाची IC में पूछे जाने, IC के स्कोर है जो नोट सेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाउंडेशन के अंदर IV कैनुला, IV फ्लूइड्स वगैरह, RL वगैरह, TPN कॉम्प्लिकेशन, इन्फिल्ट्रेशन, फ्लेबाइटिस, ऐसे क्वेश्चन तो मतलब नोट सेट में आते ही रहते हैं। छोटे हैं जैसे सिनेरियो बना कर आते रहते हैं। और OBG के अंदर NST, CST, CTG, एक्सेलरेशन, ये इस प्रकार के टॉपिक्स का क्वेश्चन तो 100% आपको मिलेगा वहाँ पे। तो इसलिए इन टॉपिकों को हमारे को बिल्कुल 100% तैयार करके ही जाना है, तभी नोट सेट क्लियर होगा। सामने दिखने वाले नए टॉपिक्स जैसे मेनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, BPD हो गया, साइकेट्रिक के क्वेश्चन जैसे 9 से 3 में आ गया, 4 में आ गया, 5 में आ गया, 6 में आ गया, 7 में आ गया, मतलब ये कोई किसी में रहा ही नहीं। इसलिए ये क्वेश्चन तो मतलब आता ही रहता है। तो ये टॉपिक्स हमारे को क्लियर करके जाना है। और नीचे दिए गए जो भी टॉपिक है, जैसे CHN के हो गए, वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन मतलब ये तो मोस्ट कॉमन है। जैसे BCG हो गई, OPV हो गई, रोटा वायरस, हेपेटाइटिस B, एनसेफेलाइटिस हो गई, DPT हो गई, MMR, ये तो नोट सेट में पूछे जाते हैं। जैसे BCG का OPV क्वेश्चन तो आता ही रहता है नोट सेट के अंदर, प्री हो चाहे मेंस हो। और पॉइजनिंग या फिर एंटीडोट्स, ये भी हमारे को एंटीडोट्स लगभग 20 से 25 है, जो आगे किसी वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि मोस्ट कॉमन आने वाले नोट सेट के अंदर एंटीडोट्स, तो वो भी हमारे को तैयार करके ही जाना है। और बाकी के जैसे ये BMW हो गया, बाकी के टॉपिक्स BMW, ये भी मतलब नोट सेट में आता ही रहता है। BMW में से ज़्यादा से ये प्लेसेंटा वाला क्वेश्चन आता है, ये और यूरिन बैग्स वगैरह ये किस में डाले जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए। OBG में मेनवर्स वगैरह, ये सोडियम डिस्टोशिया हो गए, OBG के लगभग 10 से 15 मेनवर है, वो तो हमारे को याद करके ही जाना है, ये समझ के जाना है। क्योंकि पहले तो इमेज बेस देता था, आजकल सिनेरियो बना के ये मेनवर्स पूछे जाते हैं। जैसे नोट सेट प्री में भी आया था, 10th प्री में भी आया था, मेंस में भी आया था, तो मतलब मेनवर्स तो हमारे को क्लियर करके ही जाना है। और तो ये जो लास्ट में जो MTS हो, जो गटपाल हो गया, EDD हो गई, ये इसके क्वेश्चन भी आपको तीनों में से एक टॉपिक के क्वेश्चन तो नोट सेट के अंदर मिल ही जाएगा। तो ये 3-4 टॉपिक हमारे को क्लियर करके जाना है। जैसे पर्सनल डिसऑर्डर साइकेट्रिक के अंदर आ गया, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स वगैरह, प्रोग्राम्स का क्वेश्चन CHN के क्वेश्चन नोट सेट ने 9 मेंस में काफ़ी ज़्यादा 20 से 25 क्वेश्चन CHN के पूछे गए थे। उनमें से लगभग मतलब प्रोग्राम के 20 क्वेश्चन थे। तो प्रोग्राम को हमारे को छोड़ना नहीं है। नोट सेट है जैसे कि मतलब पहले परसेंटेज कम जाती थी, फिर ज़्यादा देती थी, तो इनका कोई पता नहीं रहता है कितना क्या क्वेश्चन कहाँ से देंगे। तो ये जो टॉपिक है आपको वीडियो के माध्यम से बताएगी, इनको स्क्रीनशॉट ले लेना। ये टॉपिक को हमारे क्लियर करके जाना है। अगर आप PDF चाहते हो इन टॉपिक्स की, ये पूरी 3 पेज की PDF है जो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। आप कमेंट कर देना, आपको टेलीग्राम के माध्यम से या फिर इंस्टा के माध्यम से, इंस्टा के पेज से आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद। आपको वीडियो देखना अच्छा लगा नहीं लगा जो कमेंट में ज़रूर बताइए। आप